बाद 2027 के रण में 4 करोड़ वोटों के प्रण की करेंगे। क्या यूपी में एसआईआर के बाद 4 करोड़ वोट कट रहे हैं? ये सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे से खड़े हुए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 16 करोड़ होनी चाहिए। मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो नाम आए हैं वो 12 करोड़ है। मतदाता की संख्या में 4 करोड़ का गैप है। 4 करोड़ का जो अंतर है यह आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। अब सीएम योगी के 4 करोड़ वाले दावे पर प्रदेश में सियासी चिंगारियां उठ रही। समाजवादी पार्टी सीएम के दावे को लेकर खुश भी है और आशंकित भी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने 3 करोड़ वोट कटने की बात कही थी, सीएम योगी उससे आगे बढ़ गए। ये चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। सीएम योगी के दावे से साफ है कि बीजेपी मतदाता सूची में हेरफेर कर रही है। सीएम योगी इतने पुख्ता तौर पर 4 करोड़ का आंकड़ा कैसे दे रहे हैं? मतलब साफ है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब इस 4 करोड़ वोट के आंकड़े पर सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए। दोनों नेता इस 4 करोड़ के आंकड़े में अपनी अपनी जीत का अंक गणित खोजने में जुट गए। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए, ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, तो इस 4 करोड़ के चक्कर ने एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का चैन छीना है, दूसरी तरफ 4 करोड़ के आंकड़े में अखिलेश यादव को पीडीए की चांदी दिख रही है। सीएम योगी के 4 करोड़ वोटों के गैप वाले बयान से यूपी के सियासी गलियारों में नया तूफान आ गया है। अटकलें लग रही हैं कि क्या यूपी में 4 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दावे को पीडीए की जीत का रंग देने की कोशिश की। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि इसका मतलब ये है कि पीडीए प्रहरी के चौकन्ने रहने से एसआईआर में बीजेपी वालों का मनमाफिक जुगाड़ नहीं हो पाया। वोटर लिस्ट में सबूतों के अभाव में हटाए गए 85 से 90% वोटर बीजेपी के निकले। मतलब सारी गड़बड़ी बीजेपी के वोटर कर रहे थे। इसके अलावा भी अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में वोटरों के अंक गणित पर विस्तार से लिखा है। पोस्ट के आखिर में उनका कैलकुलेशन 2027 में पीडीए की जीत पर पहुंचा है। उन्होंने लिखा, इस गणित से ये निकला कि बीजेपी आगामी चुनाव में रेस से ही बाहर हो जाएगी। बीजेपी की हार का ये गणित और पीडीए की जीत का अंक गणित। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीएम योगी 4 करोड़ वोटरों की गैप का आंकड़ा दे रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि यूपी में 3 करोड़ वोट काटे जाने। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज है, ये एसआईआर की एक्सरसाइज वोट जोड़ने के लिए होनी चाहिए, वोट काटने के लिए नहीं होनी चाहिए। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन करके आता हूँ, अभी जो डेटा निकल करके आया वो है कि 2 लाख से ज़्यादा वोट कट रहा है। और हमारे बगल में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है फर्रुखाबाद, वो भी समाजवादी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहाँ भी लगभग 2-2.5 लाख वोट कट रहा है। इस बीच एसआईआर प्रक्रिया की अवधि बढ़ाने के पीछे भी अखिलेश यादव को बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत नजर आती है। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा है कि सीएम योगी के दावे से एक बात और साफ हो गई है कि चुनाव आयोग द्वारा सत्ताधारी दल के नुकसान को देखकर ही 2 हफ्ते का समय बढ़ाया गया है। लेकिन पीडीए प्रहरी एसआईआर में अब दोगुनी सजगता से काम करेगी। किसी भी गड़बड़ी को नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग के अधिकारियों से हर एक पीडीए प्रहरी कहेगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। अखिलेश यादव ने हैदराबाद के दौरे पर भी चुनाव आयोग को घेरा था। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिहार की हार के बाद अखिलेश यादव बौखला गए हैं। आप इलेक्शन कैसे करा रहे हैं? इलेक्शन तो तब अच्छा होगा जब वोट ज्यादा हो, सबको वोट डालने का मौका मिले। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि सबका वोट बने, लेकिन इधर जो एसआईआर की एक्सरसाइज हो रही है
ये वोट काटने की हो रही है। जो लोग एनआरसी नहीं कर पाए सीधे सीधे, वो एसआईआर के माध्यम से एनआरसी करा रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की परेशानी को मैं भी समझता हूं, आप भी समझते हो। बिहार हारने के बाद वो बौखलाए हैं, उनके दल में खलबली मची है, उनके दल में भगदड़ जैसी स्थिति है। उनके पार्टी को 2027 तक एकजुट जैसा दिख रही है वैसे दिखेगी कि नहीं दिखेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल 2027 की लड़ाई 3 और 4 करोड़ वोटों के चक्कर में फंसी हुई है। हालांकि इसको लेकर हो रही सियासत अपनी जगह है, लेकिन 3 और 4 का ये अंक गणित चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। यूपी में एसआईआर के दौरान अब तक 3 अलग अलग दावे सामने आ चुके हैं। ये तीनों दावे प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया की विश्वसनीयता और उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसे 10 दिसंबर को यूपी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दावा किया है कि 2 करोड़ 91 लाख वोटर नहीं मिले। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में 3 करोड़ वोट काटे जाने हैं। अब खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि यूपी में 4 करोड़ वोटों का अंतर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि यूपी में 2027 से पहले आंकड़ों का ये कैसा खेल खेला जा रहा है। सवाल भी और भी हैं। सवाल ये है कि क्या वोटरों को लेकर ये अलग अलग दावे चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल नहीं खड़े करते हैं? क्यों चुनाव आयोग की तरफ से इन आंकड़ों पर सफाई देने की कोशिश नहीं हो रही? सीएम योगी किस आधार पर कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोटरों में से 85 से 90% बीजेपी के मतदाता है? क्या आंकड़ों के खेल में फंसाकर असलियत पर किसी तरह का पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? यूपी की इस अंक गणित वाली सियासत पर जुबानी शोले भी तेजी से उठ रहा है। मतदाता सूची में नाम होने चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, ये सब बड़े गंभीर मुद्दे मुख्यमंत्री के बयान से खड़े हो गए हैं आयोग के बारे में और इन पूरे वोटरों के बारे में कि ये इतना वोट गलत था तो कौन इनका इस्तेमाल कर रहा था, कैसे कट रहे हैं। अखिलेश जी, अच्छा होता कि एसआईआर लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में भागीदारी करते और ऐसी व्यवस्था करते या ऐसा इस तरह का काम करते कि आपके भी लोग लगते और एसआईआर को पूरा कराते। ई गए राजस्थान, ई गए हरियाणा, ई गए महाराष्ट्र, ई गए दिल्ली, ई गए बिहार जितवाने और सब भाजपा को जितवा के चले। यही दूसरी भाजपा के भी टीम है कि भाजपा के लिए काम करते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को बीजेपी की बी टीम बताकर एक नई बहस छेड़ रहे हैं। खैर, यहां गौर करने वाली बात यह है कि मौजूदा वक्त में अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी हर मुद्दे को वोट शुद्धिकरण की प्रक्रिया से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसका उदाहरण आज प्रयागराज में हुआ प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है। यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ आज सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। ये अभ्यर्थी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जैसे कट ऑफ लिस्ट जारी करना, रिवाइज्ड आंसर की जारी करना, ओएमआर शीट अपलोड करने जैसी मांगें इसमें शामिल हैं। इस प्रदर्शन की पहले से तैयारी थी। इसे छात्र हुंकार मंच की तरफ से आयोजित किया गया था। अब युवा और बेरोजगारी 2027 के चुनावी रण का एक अहम मुद्दा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेने में देर नहीं लगाई। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की तरह उन्होंने इसे नौकरी की प्रक्रिया का शुद्धिकरण बता दिया। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया कि बीजेपी ये न भूले कि पढ़ने वाले युवा लड़ना नहीं चाहते, वो तो बस साफ सुथरे तरीके से नौकरी की प्रक्रिया का शुद्धिकरण करवाने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि एसआईआर से लेकर युवा और बेरोजगारों तक हर लड़ाई के केंद्र में 2027 के चुनाव हैं। ऐसे में हमने इस प्रोटेस्ट के हाइलाइट्स आपके लिए निकाले। प्रयागराज में आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर छात्रों का एक बड़े प्रदर्शन का कॉल था। पीछे की तस्वीरें अगर आप देखिए तो सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो दोपहर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और छात्र जो है वो अपना आंदोलन कर रहे हैं। इस छात्र के नेतृत्व में, जिन लोगों के नेतृत्व में ये आंदोलन होना था, उसमें से जो 2 शख्स हैं उनको उसमें से एक शख्स को पुलिस ने डिटेन संभवतः किया है और एक शख्स जो है वो अस्पताल में है। कि संशोधित उत्तर कुंजी तत्काल जारी किया जाए जैसे रिजल्ट आता है, और दूसरा था कि सभी वर्गों का श्रेणी अनुसार कट ऑफ जारी कर दिया जाए। जो माइग्रेशन, सबसे बड़ा मुद्दा माइग्रेशन, जब हम ओबीसी SC ST के बच्चों को मौका ही नहीं मिलेगा आगे के एग्जामों में,
मेंस के एग्जामों में तो अपनी 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 भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे? सारे सभी लोगों के कट ऑफ और मार्कशीट और प्राप्तांक सब जारी किया जाए, संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी की जाए, ठीक यूपी पीसीएस 2025 में भी यही किया जाए। पूरे पिछड़े दलित पूरी तरीके से एकदम बदहाल हो चुके हैं, मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है तो एक नया नाटक चल रहा है कि डेट बाय डेट, वही कहते हैं ना कि तारीख और तारीख लगातार तारीख की उसमें जो है दबे हम लोग फिर से दब रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।